अल्लाह ताला ने इस कायनात को सजाया है। तो आप दिल में हाथ रख करके सोचिए, जब वो आए तो क्या हम खुशियां ना मनाए, जब वो आए तो क्या हम नाते ना गुनगुनाए, जब वो आए तो हम शाम अबद के महजबी, निगाह के किबरिया के नाज़नी, ज़हूर शान रब्बुल आलमी, बज़्म वहदत का मकी, बाखबर घर आनोई, उक़बा जिनका बाला तरी, नूर वहकर बिल यकी, नूर सुबहानी, ममदूह रब्बानी, मिक़यास बुरहानी, मिनहाज इंसानी, खुर्शीद फारानी, यानी जना लगते थे। जब लोग किसी जगह से गुजरते, कोई अजूबा चीज को देखते, उसको खुदा मानने लगते थे। सूरज को लोग खुदा माने थे, चांद को लोग खुदा मानने लगे थे, अजीबो गरीब चीजों को लोग खुदा मानने लगे थे। यहाँ तक के पूरी दुनिया तारीकियों में था, अंधेरों में था। लेकिन जब सरवरे कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजा तो उस तारीकियों में भेजा, उस जुल्मत में भेजा, उस अंधेरे में भेजा। और जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए, जैसे ही तशरीफ लाए, अंधेरा था उजाला हो गया, काला था उजाला हो गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, दोस्तों वक्त नहीं है वरना मैं तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू करता। जब आए बहुत ही अजीब माहौल था, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दौर कर दिया करते थे, जिंदा दफन किया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। मगर जब नबी पाक आए, ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ, नबी पाक ने औरतों को ऐसा मकाम दिया कि जन्नत ला करके उनके कदमों में रख दिया, जन्नत ला करके उनके कदमों में रख दिया। इसलिए कि जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हूरो मलक खुशियां मना रहे थे, हत्ता के चांद सूरज दुनिया की हर चीजें खुशियां मना रहे थे। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो अभी शेर में सीधा साधा तर्जुमा है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। सिवाय इब्लीस के, दूसरे मिसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और आज कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद नबी मनाने के लिए क्या, तो बस एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मिलाद नबी ना मनाने की क्या, बड़ी बात कह दी आप लोग हल्के में ले रहे हैं। मिलादे नबी ना मनाने की क्या दलील है? आप अपने बेटे का जन्मदिन मनाएं वो सही, आप अपने बाप के 40वां मनाएं वो सही, आप अपनी माँ का तीजा मनाएं वो सही। मगर जब नाइबे परवरदिगार आए, जब खालिके कौनो मका आए, जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को सजाया है, तो आप दिल में हाथ रख करके सोचिए, जब वो आए तो क्या हम खुशियां ना मनाए, जब वो आए तो क्या हम नाते ना गुनगुनाए, जब वो आए तो हम सेहरा क्यों ना गुनगुनाए। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये माहौल को देखते हुए मुझे एक अशार याद आ रहे हैं कि सदाए इश्क हूँ नजरानाए दिल, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया, और जहे जज्बो कशफ अब होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है या मैं दिल। ये आप लोग की मोहब्बत को देखते हुए ये शेर मुझे याद, और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उससे कबल मैं चाहता हूँ और आप मिलकर उस कायनात तसर्रुफ़े रूहे रवा, रहमते खालिके कौनो मका, शहनशाह कौनैन, महबूबे दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सुबुल, खत्मे रसुल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़े यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे बेज़ूर, आसमाने नबूवत के नगरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ़ जिनका नून वल कलम, ताऊज़े मरग
गुजारे इरम, सरापा करम ही करम। असल के सुबह के महरे मुबी, शाम अबद के महजबी, निगाहे किबरिया के नाजनी, ज़हूर शान रब्बुल आलमी, बज़्म वहदत का मकी, बाखबर घर आनोई, उक़बा जिनका बाला तरी, नूर पैकर बिलियकी, नूरे सुबहानी, ममदूह रब्बानी, मिक़यास बुरहानी, मिनहाज इंसानी, खुर्शीद फारानी, यानी जनाब रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में अपनी अकीदत व मोहब्बत और गुलामी का सबूत दे करके दरूद पाक नजराना अकीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लिम बारिक सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अफजल भाई एक शेर में पढ़ रहा हूँ कि सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा। देखिए बहुत बड़ा शेर है, मैं तकलीफ करता नहीं, लेकिन मैं आज अफजल भाई के लिए मैं खड़ा हूँ। बस ये आपकी मोहब्बत आप सुनिएगा, मेरा हक अदा हो जाएगा। सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, किसी को दस्ते हिनाई पसंद, किसी को चश्मे गजाली पसंद, किसी को रात के अंधेरे में जागना पसंद, किसी को घूमना पसंद, किसी को गुलाब पसंद, किसी को चंबेली पसंद, किसी को बेला पसंद। यानी सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। मेरी पसंद ये है कि मुझे मुस्तफा बहुत बड़ा शेर। क्या बात है, माशाल्लाह हमारे, हाय हाय क्या बात है। इश्क़े नबी में झूमकर जीना पसंद है। तुझको क्या पसंद है? मुझे तो मदीना पसंद है। क्या बात है। देखिए ये आपकी मोहब्बत है, ये शेर मुझे असल में याद नहीं था, ये तो करा मैंने, बस मैं अपने आ रहा हूं, इसलिए मैं तकलीफ नहीं करता, मुझे वक्त नहीं मिलता। सबकी अलग अलग खुशी, सबकी नहीं 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 ये गलत, ये नाइंसाफी हो जाएगी। बस 2 मिनट। वमा अरसलनाका इल्ला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रब कह रहा है ए महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। तो आप बात समझ लीजिए, दुनिया में जितनी मखलूक़ात है, जितनी चीजें हैं, उसके लिए जहाँ खुदा की खुदाइयत है, वहाँ नबी की नबीयत है, वहाँ रसूल की रसूलियत है। यानी जहाँ तक खुदा की रिसाई है, वहां मोहम्मद तक की रिसाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने मीलाद कहते हैं किसको, इसको मैं समझा दूं। कुछ लोग सवाल करते हैं मीलाद क्या है, क्या सहाबा ने मनाया, क्या किसने मनाया? तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, सहाबा ने मनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तभी तो नबी पाक हजरत हसन को हुक्म देते हैं, ए हसन मिंबर पे खड़े हो जा। और हमारी नाक पर जब हजरत हसन मिंबर पर खड़े हो जाते हैं, तब कहते हैं वह हसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। यानी हजरत हसन बस जुबाने हाल ये कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, या हबीब अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। हजरत हसन कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा इंसान खूबसूरत नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा है। अब हजरत हसन कह रहे हैं, साथ में अबू बकर भी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा नहीं देखा है। उमर भी कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमने आपके जैसा इंसान नहीं देखा है। अब वहाँ अबू तलहा है, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमने भी आपके जैसा इंसान कहीं नहीं देखा है, खूबसूरत इंसान कहीं नहीं देखा है। अब हम क्या बात करें? उमर से अगर पूछा जाए तो ये भी हो सकता है उमर एक जमाने को जी रहे हैं। अगर अली से पूछा जाए, अली ने भी एक जमाना जिया है। मगर अब ये बात उससे पूछते हैं जिसने हजरत आदम को देखा हो, उससे पूछते हैं जिसने हजरत नूह को देखा हो, उससे पूछते हैं जिसने हजरत शीश को देखा हो, उससे पूछते हैं जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे देखा हो, उससे पूछते हैं जिसने यसे बैजा देखा हो, उससे पूछते हैं जिसने मूसा कलीमुल्लाह को देखा हो, उससे पूछते हैं जिसने मूसा को कोहे तूर पर अल्लाह से बात करते हुए देखा हो, उससे पूछते हैं जिसने आसमान पर उड़ते हुए देखा हो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन इंसान है जिसने आदम को भी देखा है और नूह को भी देखा है, शीश को भी देखा है। तो मैं आपको बताता चलूं, वही कोई
कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक नूरी मखलूक है जिसे लोग हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ए जिब्राइल तू बता क्या तूने मेरी तरह इंसान पूरी कायनात में देखा है? तो हजरत जिब्राइल फरमाते गए, या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक देखा, जुनूब से लेकर शुमाल तक देखा, मगर या रसूल अल्लाह पूरी कायनात को मैंने छान डाला मगर आपके तरह इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। ये हमारे आका है। और नाज कीजिए दोस्तों कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसे पैगंबर के जमाने में पैदा किया जो खुद लाजवाब, जिसकी उम्मत लाजवाब, और जो किताब आया वो तमाम किताबों में लाजवाब। तो अब लाजवाब पैगंबर मिला, लाजवाब किताब मिला, तो दिल पे हाथ रख के बोलिए क्या हम लाजवाब हैं? हम अपने आप को लाजवाब कहने के लायक हैं? यकीनन आप अपने दिल के दरीचे को खोलिएगा और झांकिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम उम्मते रसूलुल्लाह में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये वो उम्मत है जो हजरत आदम के उम्मत से भी अफजल है, हजरत नूह के आदम से भी अफजल है, यानी जितनी उम्मतें आई सारी उम्मतों से अफजल है। मगर अब आप ये सोचिए अल्लाह ताला ने आपको क्यों कहा कि ये उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है? तो क्या अल्लाह ताला ने आपकी इबादत को नहीं देखा, आपकी रियाजत को नहीं देखा? आप इस चीज में गुम ना हो कि हम खूब इबादत करते हैं इसलिए अल्लाह ने हमें कहा है कि तुम अफजल हो, हम इतनी रियाजत करते हैं इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम अफजल हो। नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत को देखा और इसलिए कहा कि यह उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों में अफजल। तो जिसने हमें इतना बड़ा एजाज दे हम उसके नाम पर खुशियां क्यों ना मनाएं? अब कुछ लोग हैं जो बदनाम करते हैं, अलग तरीके से मनाएंगे, डांस करेंगे, तो ये तो ऐसे जो गलत है उसके दरीचे में हमें लाया जाए ये भी तो गलत है। जो गलत है उसे तो हम मरते दम तक गलत ही कहेंगे और कहते रहते, और उसके ताल्लुक में उसके चपेटे में हमें लिया जाए ये तो तो खैर अल्लाह ताला सलामत रखे। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वक्त बहुत हो गया है, सिर्फ इशा तक ही प्रोग्राम चलाना है। और दो हजरात हमारे हैं तो ये नाइंसाफी हो जाएगी किसी का वक्त लेना, ये हमारे इसमें है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे, आपने जिन मोहब्बतों से सुना, और हमारे हजरात को भी सलामत रखे कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बोलने में जो गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।